हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने एक्सरसाइज 4.2 की थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक लेक्चर और दूंगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेट के ज़रिए आप डिटर्मिनेट किस तरह निकालते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट, हमें प्रूफ करना है 1 अल्फ़ा बीटा गैमा 1 बीटा गैमा अल्फ़ा 1 गैमा अल्फ़ा बीटा ये किसके बराबर है? ये बराबर है अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा, गैमा माइनस अल्फ़ा। हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और इसके बराबर लेकर आना है। तो प्रॉपर्टीज़ की मदद से डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका बहुत आसान हो जाएगा। अगर विदाउट प्रॉपर्टी निकालेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और ये आंसर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने आपको कहा था कि डिटर्मिनेंट उस वक्त आसान होता है जब किसी डिटर्मिनेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है C2 में से C1 माइनस करेंगे। सबसे पहले C2 माइनस C1 क्या हो जाएगा? ये आपका C2 है, ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है, ये कॉलम C3 है। तो C2 में से C1 माइनस कर रहे हैं तो ऑपरेशन होगा C1 के अंदर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा, गैमा अल्फ़ा माइनस बीटा गैमा। ये आपका C2 माइनस C1 आ गया। और हम कर रहे हैं C2 माइनस C3 माइनस C2 सॉरी C3 माइनस C2 का मतलब है कि C2 पे ऑपरेशन होगा, C3 पे नहीं होगा। तो 1 माइनस 1 0, गैमा माइनस बीटा, गैमा माइनस बीटा, अल्फ़ा बीटा माइनस गैमा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा माइनस गैमा अल्फ़ा। और जो C3 है वो ऐसे ही रहेगा 1 गैमा अल्फ़ा बीटा। तो अब आप देखें, ये आपके पास कंडीशन आ गई है। यहाँ मैंने इसको लिख दिया 0 बीटा माइनस अल्फ़ा। इन दोनों में देखें गौर से, आपको गैमा कॉमन नज़र आ रहा है तो गैमा कॉमन ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरे कॉलम पे आ जाएंगे, ये 0 आ गया, ये गैमा माइनस बीटा आ गया, ये गैमा माइनस बीटा। इन दोनों में गौर से देखें, आपको कॉमन नज़र आ रहा है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बीटा माइनस गैमा। और कॉलम 3 तो ऐसा ही लिखा हुआ है 1 गैमा अल्फ़ा बीटा। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। मैंने शो तो कर दिया है, मुझे शो भी करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, जब आप पहले डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है कि पहला नंबर बाहर निकालेंगे। अगर आप इस 0 को बाहर निकालेंगे तो 0 को बाहर निकालेंगे तो ये पूरी चीज़ हटानी पड़ेगी और ये पूरी चीज़ हटानी पड़ेगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन आएगा माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस पूरे को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई बाय 0 होगी तो 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये है फ़ायदा, इसको बोलते हैं रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। दूसरा, फिर 0 निकालेंगे बाहर, जब माइनस 0 करेंगे तो ये पूरा कॉलम गायब हो जाएगा और ये पूरी रो गायब हो जाएगी। बीटा माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा बीटा से, माइनस की साइन लगा देंगे, गैमा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा गैमा से। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो रही है और जब कोई जो 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। हाँ, तीसरा वाला हमारे काम का है। पहला आ गया प्लस, दूसरा आ गया माइनस, तीसरा आ गया +1। ये हमारे काम का है। तो ये पूरा कॉलम गायब हो गया और ये पूरी रो गायब हो गई। बीटा माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस गैमा से, बीच में साइन आ जाएगी माइनस की, और गैमा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा गैमा माइनस बीटा से। ये मैंने यहाँ शो कर दिया। अब ये पूरी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 आ गई। ये पूरी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 आ गई, +1 यहाँ तक पहुँच गया। अब मैंने एक काम किया है, क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ लिखा हुआ है बीटा माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फ़ा को अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे बना सकते हैं कि हम यहाँ से ले लेंगे माइनस की साइन को बाहर। जब यहाँ से हम ये अल्फ़ा ऐसा ही लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन, डॉट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। इस जगह से अगर माइनस बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर लेंगे तो ये बीटा माइनस अल्फ़ा से बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। और ये जो आपके पास बीटा माइनस गैमा लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको मैंने टच नहीं किया। ये वाली माइनस की साइन ये लिखी हुई है, ब्रैकेट लगा दी। अब आप देखें, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पर बीटा माइनस गैमा। यहाँ पर क्या है मेरे पास? अल्फ़ा, यहाँ पर मेरे पास क्या है? गैमा माइनस बीटा। मुझे चाहिए बीटा माइनस गैमा। तो गैमा माइनस बीटा को बीटा माइनस गैमा बनाने के लिए यहाँ से भी माइनस की साइन बाहर ले लेते हैं। जब यहाँ से माइनस की साइन बाहर लेंगे तो ये गैमा माइनस बीटा बन जाएगा बीटा माइनस गैमा। अब आगे चलते हैं। ये वाली माइनस की साइन ये लिखी हुई है, अल्फ़ा ये आ गया, ये अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा ये लिखा हुआ है, बीटा माइनस गैमा ये लिखा हुआ है। ये वाला माइनस जब इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला गैमा ऐसे ही लिखा हुआ है, ये अल्फ़ा माइनस बीटा ऐसे ही लिखा हुआ है, और ये बीटा माइनस गैमा ऐसे ही आ गया। अब आप गौर से देखें, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर आपको अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा कॉमन नज़र आ रहा है। तो आप इसको कॉमन करके बाहर कर लीजिए,
तो ये दोनों चीज़ें जब बाहर आ जाएंगी, अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस गैमा, तो ये दोनों बाहर आ गई, तो यहाँ खाली क्या बचा, माइनस अल्फ़ा। यहाँ से भी ये दोनों बाहर आ चुकी हैं, तो यहाँ क्या बचा, प्लस गैमा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा, और माइनस अल्फ़ा प्लस गैमा को मैं गैमा माइनस अल्फ़ा भी लिख सकता हूँ। और आप देखें यहाँ पर गौर से, यही मेरी रिक्वायरमेंट थी और यही मुझे ला के दिखाना था। तो देखा आपने, सिर्फ 0 0 लाने से आपका काम कितना आसान हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको कॉपी डाउन करिएगा और ख़ुद भी करिएगा इस क्वेश्चन को। Now I am choosing next question. Next question है, prove that I am taking question number 17. PQ QY PY Y P Q Y स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर, ये हमें बराबर ला के दिखाना है। 1 1 1 Y स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर Y क्यूब P क्यूब Q क्यूब, हमें इसको इसके बराबर ला के दिखाना। अब कैसे आएगा, अगर मुझे यहाँ पर 1 1 लाना है, 1 1 लाने के लिए ये पूरा कॉलम मुझे सेम हो जाए। अगर मैं कॉलम 1 रो 1 को रो 1 मल्टीप्लाई बाय वाई कर दूँ, रो 2 मल्टीप्लाई बाय पी कर दूँ, रो 3 मल्टीप्लाई बाय क्यू कर दूँ, यानी कि पूरी रो 1 को y से मल्टीप्लाई कर दें। तो पी क्यू इंटू वाई, ये हो जाएगा मेरे पास पी क्यू वाई, वाई इंटू वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई क्यूब। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, पी से, तो ये हो जाएगा मेरे पास पी क्यू वाई, पी इंटू पी, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू पी, पी क्यूब। इसको किससे कर रहे हैं हम, क्यू से, ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू वाई, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू क्यूब। लेकिन स्टूडेंट, अलजेब्रा का रूल ये है कि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसको डिवाइड भी करें। हमने मल्टीप्लाई किया रो 1 को p से, तो हमें p से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सॉरी y से डिवाइड किया, y से मल्टीप्लाई किया तो y से डिवाइड करना पड़ेगा। रो 2 को मल्टीप्लाई किया हमने p से, तो p से डिवाइड करना पड़ेगा। रो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया q से, तो हमें इसको q से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये हमारा बैलेंस में आ गया। अब आप गौर से देखें, इस तीनों रोज़ के अंदर ये जो कॉलम 1 है ये सेम है। तो अब मैं कॉलम 1 को बाहर कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं पी क्यू वाई को बाहर निकाल दूँ और ये वाला पी क्यू वाई पहले से बाहर बैठा है, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 वाई स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाई क्यूब पी क्यूब क्यू क्यूब। और इसको इससे काट देंगे तो बाकी क्या बचेगा, 1 1 1 वाई स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाई क्यूब पी क्यूब क्यू क्यूब। और हमसे उसने क्या मांगा है, देख लें, यही चीज़ है, दिस इज़ अवर आंसर। और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कुछ सेटिंग बनाते हैं, कभी भी इसके बराबर नहीं आता। तो प्रॉपर्टी से सारा काम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, रो 1 को y से मल्टीप्लाई करना, रो 2 को p से मल्टीप्लाई करना, रो 3 को q से मल्टीप्लाई करना, और जितना मल्टीप्लाई किया इतना डिवाइड भी करना, सो दैट आपका बैलेंस में रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। जो 1 2 3 क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं।
सी क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 18 ही ले लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी ए अपॉन बी सी और बी अपॉन सी ए सी अपॉन ए बी, हमें इसको बराबर लेकर आना है 0 के। डिटरमिनेंट से निकालेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, प्रॉपर्टी से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई C3 बाय ए बी सी, क्या कर रहा हूँ मैं, कॉलम 3 को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी ए अपॉन बी सी, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए बी सी से। बी अपॉन सी ए किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए बी सी से। सी अपॉन ए बी किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए बी सी से। और अलजबरा का रूल क्या है कि जब मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करो, तो बाहर भी 1 अपॉन ए बी सी लिख दिया। अब देखते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, ये बी सी से बी सी कट गया, ए इंटू ए स्क्वायर सी ए से सी ए कट गया, बी इंटू बी स्क्वायर ए बी से ए बी कट गया, सी इंटू सी स्क्वायर। अब आप गौर से देखें, जब किसी मैट्रिक्स के 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाती हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो इसका कॉलम 1 और कॉलम 3 एज C1 एंड C3 आर सेम, तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई, 0। और 0 को जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो आंसर आ जाता है 0, हैंस प्रूव्ड। देखा आपने, सवाल कितना आसान हो गया, बस थोड़ा सा काम करना होता है। सिर्फ क्या किया, मल्टीप्लाई कॉलम 3 बाय ए बी सी। C3 स्टैंड्स फॉर कॉलम 3, ये याद रखिएगा। यहाँ पर C3 कोई नंबर नहीं है, कॉलम 3 है ये। चलें एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। ऑलमोस्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए इस एक्सरसाइज के अंदर, बट चलें 19 भी कर लेते हैं। 19 है हमारे पास a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, m माइनस n, n माइनस p, p माइनस m, x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, और ये पूरी चीज़ क्या आ जाए, 0। अगर आप इसको प्रॉपर्टी के बगैर नॉर्मल मेथड से डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपका मेरा ख्याल है कि काम 2 घंटे में भी नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर्टी से ये काम आई थिंक 2 से 3 स्टेप में होना चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम इसमें से ले लेते हैं R1 माइनस R2 कर देते हैं और R2 माइनस R3 कर देते हैं। तो सबसे पहले हम a माइनस बी, m माइनस n, x माइनस y, a माइनस बी, पहले मैं लिख लूँ फिर समझाता हूँ आपको, माइनस b माइनस सी, और थोड़ी जगह बना के करना पड़ेगा, a माइनस बी, m माइनस n, x माइनस y। ये रो 1 मैंने ऐसे ही लिख दी है। फिर a माइनस बी माइनस b माइनस सी, फिर m माइनस n माइनस n माइनस p, फिर x माइनस y माइनस y माइनस z। अब इसको ज़रा गौर से देखें, आखिरी चीज़ मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, c माइनस a, p माइनस m, z माइनस x। a माइनस b, a माइनस b, माइनस प्लस माइनस b
माइनस माइनस प्लस सी। गौर से देखें इसको, ये मेरे पास आ जाएगा b माइनस सी। इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा और। a माइनस b से b कट गया तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस सी, और m माइनस n n से n कट जाएगा तो ये हो जाएगा। चलें करके देखते हैं इसको, फिर आगे फिर सेटिंग बनाएंगे इसकी क्या होती है। अच्छा, ये हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास a माइनस बी था, ये मेरे पास क्या था m माइनस n माइनस n प्लस p, और ये मेरे पास क्या था x माइनस वाई था, और ये था x माइनस वाई प्लस z, और ये मेरे पास क्या था c माइनस a p माइनस m z माइनस x। चेक कर लेते हैं, देखें गौर से, ये b से b कट गया, सही है स्टूडेंट, और ये n से n कट गया, और ये y से y कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा a माइनस बी m माइनस n x माइनस वाई a प्लस सी m प्लस p x प्लस z c माइनस a p माइनस m और z माइनस x। ये हमारे पास बचा। अब देखते हैं इसमें मज़ीद क्या हो सकता है। तो पहला ऑपरेशन हमारे पास था, बल्कि एक काम करें, नहीं सॉरी, हम सिर्फ R1 में R2 ऐड कर लेते हैं, हम माइनस नहीं करते, हम सिर्फ क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो हमारा काम तो बहुत छोटा सा हो जाएगा फिर। ये देखें, ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा कुछ करने की, सिंपल देखें, a माइनस बी m माइनस n x माइनस वाई, ये देखें b से b कट गया, a माइनस सी, n से n कट गया, m माइनस p, y से y कट गया, x माइनस z, c माइनस a, p माइनस m, z माइनस x। यहाँ तक अब पहुँच गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं इस जगह पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई R3 बाय माइनस 1। क्या मतलब है इसका, अभी समझाता हूँ। ये देखिए, पहले मैं a माइनस सी ऐसे लिख लूँ, m माइनस पी ऐसे लिख लूँ, x माइनस z ऐसे लिख लूँ। R3 को मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों की साइन अपोजिट हो जाएगी। c माइनस ए से ये हो जाएगा a माइनस सी, ये हो जाएगा m माइनस पी, और ये हो जाएगा x माइनस z। लेकिन अलजबरा का रूल क्या है कि मल्टीप्लाई अगर बाहर करते हो तो फिर मल्टीप्लाई बाहर करते हो तो अंदर डिवाइड भी करो। अब इसको आप गौर से देखें, एस R1 एंड R3 R1 एंड R3 आर सेम। R1 a माइनस बी m माइनस एस x माइनस है। R3 क्या है आपके पास, सॉरी R2 क्या है, a माइनस सी m माइनस पी x माइनस जेड। R3 क्या है, a माइनस सी m माइनस पी x माइनस जेड। तो एस दो रोज अगर सेम हो तो आंसर क्या आ जाता है, 0। और ये जो बाहर लिखा हुआ है -1, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 0, प्रूव्ड। तो सॉरी मुझे जो है वो R1 माइनस R2 नहीं करना था, बल्कि R1 में R2 ऐड करना था। तो ये मैंने ऐड कर दिया तो मेरी सेटिंग आ गई। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। जितने क्वेश्चंस बाकी बचे वो आप खुद करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। आपने ग्रेड 10 में ऑर्डर 2 का किया था, हम करने के लिए जा रहे हैं ऑर्डर 3 का एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और उस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ करें,
स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों को जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको भी शेयर करवाएं ताकि सबका फ़ायदा हो। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। अल्लाह हाफिज़।